Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, describe the condition called atherosclerosis. How does it affect the human? कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस करके जो कंडीशन होती है उसको डिस्क्राइब करना है और वो कैसे ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है। तो पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, कि इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि यहीं पे हमको क्या समझाना है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, वो कैसे हमको अफेक्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस का डेफिनेशन। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का डिजीज होता है या फिर एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें कि हमारा हार्ट एज ए ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। और ये हार्ट जो होता है, हार्ट में कौन सा पार्ट? द वॉल ऑफ द आर्टरीज। द वॉल ऑफ द आर्टरीज हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, जो कोरोनरी आर्टरी, वही आर्टरी की जो वॉल है वहां पे क्या होता है ना, अबनॉर्मलिटीज हो जाती है। वहां पे क्या होता है, अबनॉर्मलिटीज डेवलप कर जाती है। एंड वो अबनॉर्मलिटीज कैसी होती है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एथेरोमेटस प्लेग भी बोलते हैं। उसी से वर्ड डराइव हुआ है। तो अथेरोमेटस प्लेग जो होता है वो जाके डिपॉजिट कर जाता है हमारा वो आर्ट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट की। तो इसके वजह से क्या होता है? तो ये हो गया हमारा कंडीशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसके वजह से क्या होता है? क्योंकि हमारा जो प्लैक है वो जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, उसके वजह से हमारा वॉल ऑफ द आर्टरी जो है या फिर एट्रियल डायमीटर जो है वो नैरो हो जाता है। आर्टरी का जो हमारा डायमीटर है वो क्या होता है ना, नैरो हो जाता है। और वो इफेक्टिवली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता हार्ट को। इफेक्टिवली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता हार्ट को। तो अभी हम देखेंगे कि ये चीज, पर्टिकुलर चीज जो है, ये ह्यूमंस को कैसे अफेक्ट करती है। ह्यूमंस को ये इसलिए अफेक्ट करती है कि अगर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा मतलब हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होगा। क्योंकि हमको पता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट को। और हार्ट अपना मेन फंक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इसीलिए हार्ट जो है अपना मेन फंक्शन जो कि है ब्लड पंप करना टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। जिसके वजह से क्या होगा ना, लो ब्लड सप्लाई होगा टू द एंटायर बॉडी। लो ब्लड सप्लाई होगा टू द एंटायर बॉडी। और उसी के वजह से ही हमारा बॉडी फंक्शन जो है या फिर हार्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता। तो यहीं पे हमने क्या देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन क्या होती है एंड वो लास्टली ह्यूमन बींग्स को कैसे अफेक्ट करती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।